दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 1 जून से कहां पर हो रहा है अनलॉक, जाने किस राज्य में बढ़ गया लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कुछ राज्य संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब 1 जून से थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत भी होने वाली है। दिल्ली, एमपी, यूपी, हिमाचल को अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के कम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते में अब 5 दिन दुकानें खुलेंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या फिर प्रतिबंध के नियम तय होंगे। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों में अनलॉक के लिए अलग अलग गाइडलाइन तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर अब खुलेंगे और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुल सकेंगे। वहीं 3 दिनों तक शराब की दुकानें भी खुलेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार 14 अप्रैल से लागू पाबंदियों को पहले ही 15 दिनों के लिए बढ़ा चुकी है। ये पाबंदियां अब 1 जून को खत्म हो रही थी, पर कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार यानी कि 1 जून से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया गया है। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं पंजाब में कोरोना कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार यानी कि 27 मई को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की थी। और अब राज्य में 10 जून तक कोरोना से जुड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से राज्य सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी 8 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायत भी दी गई है। इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकानों को 1 दिन खोलने के लिए छूट दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंध 7 जून तक लागू रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। वहीं हरियाणा में भी लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस दौरान दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। मुंबई, यूपी, बिहार के बीच अब 1 जून से चलेंगी कई समर स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार ही ट्रेनों का विस्तार कर रही है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बिहार, यूपी और मुंबई के बीच चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार कर दिया है। रेलवे ने फैसला किया है कि 1 जून से 17 जून तक इन ट्रेनों की कई और ट्रिप चलाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुणे से गोरखपुर, दानापुर, दरभंगा, भागलपुर के बीच चलने वाली 9 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार भी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अब मिलेंगे 30-30 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पंचायत चुनाव के दौरान जिन भी कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके परिजनों को अब 30-30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव करके ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा। और इसका फैसला सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि कोरोना काल में जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों को या फिर कमाई करने वाले अभिभावक को खोया है, उन्हें 4,000 प्रति महीने की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुंबई में ऑड इवन के तहत खुल सकेंगी अब गैर जरूरी दुकानें। राज्य सरकार ने किया है ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले कम होने के बाद ही राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब महानगर में सभी गैर आवश्यक दुकानें 5 दिनों यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सम विषम नियमों के आधार पर यानी कि ऑड इवन के नियमों के आधार पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकती है। और शनिवार और रविवार को ये दुकानें बंद रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा झटका, करना होगा नए IT नियमों का अनुपालन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया को लेकर 25 मई को लागू हुए नए IT नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि अगर नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका अनुपालन करना ही होगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में 18+ के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर 1 हफ्ते से बंद। सरकार ने केंद्र से मांगी है वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी वैक्सीन
वैक्सीनेशन बुलेटिन के मुताबिक रविवार को दिल्ली को 45 प्लस की उम्र के लोगों के लिए करीबन 1,09,000 वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई। इसमें कोवैक्सीन की 25,000 डोज और कोविशील्ड की 83,970 डोज शामिल है। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासी रार भी जारी है। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि एक हफ्ते से ज्यादा समय से दिल्ली में सरकारी सेंटर पर युवाओं का वैक्सीनेशन बंद है। सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर युवाओं को महंगे दाम पर वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को युवाओं के लिए अगली सप्लाई 10 जून को मिलेगी और तब भी पूरे महीने केवल 5 लाख डोज ही मिल सकेंगे। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि वैक्सीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि तीसरी वेव से निजात पाने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जून से आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी अब सेवाओं और नियमों में हो रहे हैं ये अहम बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि आज यानी कि 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और नियमों में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें कर्मचारी भविष्य निधि की, तो आपको बता दें कि ईपीएफओ 1 तारीख से पीएफ खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य करने जा रहा है। इसके लिए नियोक्ताओं को निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि करदाताओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए आयकर विभाग नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए 1 तारीख से लेकर 6 जून तक आयकर विभाग की वेबसाइट बंद रहेगी। और साथ ही आपको बता दें कि YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसा कमाना अब कॉमन हो गया है, लेकिन जून से इससे होने वाली कमाई पर अब टैक्स देना पड़ेगा। YouTube की इस नई टैक्स पॉलिसी की शुरुआत भी 1 जून 2021 से हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में पिछले साल किराए में लगातार न्यूनतम किराए की लिमिट को बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से हवाई यात्रा के किराए में अलग अलग अवधि वाले विमानों के किराए में 13 से लेकर 16% तक की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से बैंक के चेक पेमेंट में बदलाव कर दिया है। बैंक 1 जून से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कहीं भी अब एक कॉल पर बुक कर सकेंगे टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी कर दिया है, जिस पर देश में कहीं भी टीकाकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हिमाचल में शुरू हुआ अनलॉक, दुकानें खुली, सरकारी ऑफिस में भी पहुंचे स्टाफ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि सोमवार को हिमाचल में अनलॉक 1 शुरू भी हो गया। प्रदेश भर में 9 बजे सभी दुकानें खुल गयी। दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये व्यवस्था 5 दिन यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन राज्यों में गरज, चमक और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम में एक बार फिर से तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पंजाब और इससे सटे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में गरज, चमक और तेज हवा के साथ ही बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवा जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।